लेकिन हमारे इलाके में खुदा की कसम जिसके यहाँ मट्टी होती है उसके यहाँ एक जानवर नहीं बल्कि 3-3, 4-4 जानवर ज़बह होते हैं और सब मादरे कुफारी ज़बह करते हैं और ज़बह करने के बाद बाकायदा अच्छी तरह खाना वाला पक जाता है और सब खाते भी हैं और औरतियाँ सब भी आती है। ये हमारी औरतियाँ सब भी कम भी नहीं हुआ की बेटियाँ आती भी हैं और 4 घर में जाती भी हैं, अंडा भी ठूसती है, बिस्कुट और दाल मोट भी ठूसती है और पूरा रास्ता उल्टी पुल्टी कर करके जाती है। और जब रात ये घर पहुंचती है तो जानते हैं रात जब घर पहुंचती हैं तो घर जाके कहती है बहिना फलनुआ के घर में गए थे तो उनके घर में तस्करी दी गई और उस तस्करी में काजू भी था, सब कुछ ठीक ठाक था पर अंडा नहीं रखा गया। बहुत कंजूस मालूम होते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जो कौम दुनिया में खिदमत करने के लिए आई थी, जिस कौम की तारीख खास करके अगर हजरात सहाबाए किराम की तारीख पढ़ोगे तो आप हैरान शश्तर रह जाओगे। खुद कायनात के सरदार जिनके सदक़े अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा फरमाया, ज़मीन व आसमान के निज़ाम को मुनज़्ज़म फरमाया, उनका हाल और उनकी तारीख पढ़ के तो देखो। शेब अबी तालिब में बंद किया हुआ है, पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं, 3 दिन गुजर गए, कुछ खाने को नहीं है, दरख्त के पत्ते और छाले खा खा कर दिन गुजारे जा रहे हैं। बुजुर्गों को बताओ तो सही, अगर आमिना के दुर्रे यतीम अब्दुल्ला के नूरे नजर मजलूमों के मसीहा बेटियों की जिंदगियां बचाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहते तो क्या उनका घर दस्तरखान से सजा न होता? क्या उनके घर में हर तरह की चीजें न होती? जरूर भी जरूर होती, क्योंकि कायनात उन्हीं के सदक़े बनाई गई। लेकिन अगर फाका कशी है, अगर पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं तो इसका मतलब साफ है कि ज्यादा खा लेना और ठूस कर खाना और इतना खा लेना कि उल्टी पलटी हो जाए। हत्ता के कुछ लोग खा लेते हैं इतना, पेट तो भर जाता है पर उसकी आंखें नहीं भरती हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ जितने रेस्टोरेंट और बड़े बड़े होटल हैं जहाँ खाना पेश किया जाता है वहाँ का तौर तरीका ऐसा है कि यहाँ अगर चिकन अफगानी है तो वहाँ रेस्टोरेंट है, वहाँ अगर मछली फ्राई है तो यहाँ कबाब है, यहाँ अगर सीख कबाब है तो वहाँ टुंडे कबाब है। गोया से गोया ये समझिए तकरीबन 500-600 मीटर के दायरे पर पूरे होटल को सजाया जाता है। ये रेस्टोरेंट सिर्फ ये होटल ही नहीं होता, ये सिर्फ मैरिज हॉल नहीं होता है, बल्कि इसको खाने के हर तरह के पकवान से सजा दिया जाता। और औरतें भी कम नहीं होती हैं, 4-5 किलो मेकअप करके जाती हैं। बस ये समझ लीजिए लखनऊ की इस्तिलाह में कि पुरानी दीवार को नई दीवार यानी बाकायदा पेंट करके तैयार करा करके वहाँ जाया जाता है और खाती है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहने, इधर बोटी खाई उधर बोटी खाई, एक आध खाई एक आध फेंकी, मछली फ्राई थोड़ा सा लिया थोड़ा सा फेंका, फिर उसके बाद कुत्ते उस बोटी को नोचते भी हैं। और जब इससे फारिग हो गए तो चली जाती है कहाँ जानते हैं? कॉफी रेस्टोरेंट पे चली जाती हैं, कॉफी कैफे पे जाकर कॉफी भी पीती हैं। और उससे आगे आपको पता है लखनऊ के नवाबी का हाल तो उससे आगे सुनिए, हुक्का दान जाती हैं और फिर हुक्का में जाकर खूब बहुत देर तक गड़गड़ाती हैं। इधर औरतों की लाइन होती है, इधर मर्दों की लाइन होती है। बताओ जो कौम दुनिया में खिदमत करने के लिए आई थी, जो कौम दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने के लिए आई थी, जो कौम दुनिया में शादी ब्याह को बिल्कुल सस्ता करके निकाह को आसान करने के लिए आई थी, आज इस कौम का हाल ये है कि शादी ब्याह में फजूल खर्ची आम है। एक आम से आम है, गरीब से गरीब बच्चों बच्चियों की शादी में तकरीबन 5 से 6 लाख का खर्चा किया जाता है। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, फिर हमारी बच्चियां नहीं भागेंगी तो किसकी बच्चियां भागेंगी? इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ पढ़ो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीख पढ़ के तो देखो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चहेती बिटिया हज़रत फातिमा ज़हरा की तारीख पढ़ के तो देखो। हज़रत फातिमा ज़हरा के बारे में आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? फातिमा तो मिन्नी व अना मिनका, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा को न देखता हूँ तो दिल बेचैन होता है। इसलिए शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजह को आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अली तुम मेरे घर के सामने घर बनाओ, इसलिए कि फातिमा मेरी आंख का चैन है, इसलिए कि फातिमा मेरी आंख का सुरूर है, इसलिए कि फातिमा मेरे दिल का इलाज है, फातिमा को देखने से मेरा दिल ठंडा होता है। बुजुर्गों कुर्बान जाओ, लेकिन उस फातिमा ज़हरा के घर के फाका कशी का हाल सुनो, उस फातिमा ज़हरा के घर के फाका
कशी की तारीख पढ़ो। फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बदन पर सिर्फ एक कपड़ा है, एक कपड़ा है, उस कपड़े पर 72 जगह पैबंद लगी हुई है। आप अलैहिस्सलाम कमरे पर दरवाजे पर तशरीफ लाते हैं, आप दरवाजा खटखटाते हैं, बाहर से अंदर से आवाज आती है, अब्बू जान दरवाजा खोल दीजिए। जब दरवाजा खोला जाता है, दरवाजे पर हजरत फातिमतुज़ ज़हरा पहुंचती हैं, तो हजरत फातिमा कहती हैं अब्बू जान पहले दरवाजा मैं बाद में खोलूंगी, पहले आप अपनी चादर दे दीजिए। जब चादर दे दी जाती है, आप अलैहिस्सलाम जब अपनी चादर देते हैं, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा पर्दा करती हैं, बाकायदा जहाँ जहाँ पर पैबंदकारी होती है उन जगहों को छुपाती हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम पहुँचते हैं, दरवाजा खोला जाता है, आप अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी होती है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बिटिया की पेशानी को देखा कि पेशानी पर कुछ सलवटें थी, कुछ लकीरें थी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिटिया परेशान हो, तुम्हें देखकर मुझे भी परेशानी हो रही है, बताओ ना क्या माजरा है। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा अपनी परेशानी बता ना पा रही हैं, बस ये बोलती हैं अब्बू जान क्या बताएं, 3 दिन हो गए कि मेरे चूल्हे नहीं जले। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा कहती हैं 3 दिन हो गए कि मेरे चूल्हे नहीं जले, बताओ कौन फातिमा? हसनैन करीमैन की अम्मी जान फातिमा। कौन फातिमा? शेरे खुदा की बीवी फातिमा। कौन फातिमा? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिटिया फातिमा। कौन फातिमा? जन्नत के खातून के सरदार फातिमा। फातिमतुज़ ज़हरा कहती हैं अब्बू जान चूल्हे नहीं जले, अली करमुल्लाह वजह आने ही वाले हैं, जब वो आएंगे तो कुछ लेके आएंगे। इत्तेफाक है कि हजरत अली करमुल्लाह वजह की तशरीफ आवरी होती है। हजरत अली करमुल्लाह वजह के पास कोई चीज नहीं, सिर्फ दरख्त के 2-4 पत्ते होते हैं। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा उन्हीं दरख्त के पत्तों को लेकर खाती हैं और दिन गुजारती हैं। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिटिया ऐसा करो, तुम चादर बिछाओ और चादर बिछाने के बाद नमाज पढ़ो। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा चादर बिछाती हैं और नमाज पढ़ने लगती हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिटिया चादर उठाओ तो सही। जब चादर उठाती हैं, ये रिवायत के जाए के ज़ईफ है, मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ, लेकिन रिवायत फजीलत बताने के लिए मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ। बुजुर्गों, जब चादर हजरत फातिमतुज़ ज़हरा उठाती हैं, देखती क्या है कि चादर के नीचे हीरे जवाहरात हैं। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा को आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिटिया जितना चाहे तुम उठा लो। उस वक्त हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ने जो सवाल उठाया था, ऐ काश दुनिया की ख़वातीनो हज़रात जो हर वक्त हर शादी में और हर ईद और हर बकरीद में नए जोड़े तलाश करती हैं, नए ज़ेवरात तलाश करती हैं, ऐ काश ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बिटिया, ऐ काश ये हज़रत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अम्मी जान और शेरे खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजह की अहलिया मोहतरमा की तारीफ पढ़ लेती। उस मौके पर हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा कहती हैं अब्बू जान ये जो हीरे जवाहरात हैं, अगर इनमें से थोड़ा भी मैं उठाऊंगी तो क्या मुझे इसका भी अल्लाह का हिसाब देना पड़ेगा? आप अलैहिस्सलाम ने बिटिया दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका हिसाब तुम्हें अल्लाह के यहाँ देना न पड़े। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रोने लगी और कहने लगी अब्बू जान मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिसका हिसाब मुझे अल्लाह के यहाँ देना पड़े। बुजुर्गों बताओ, हम और आप दिन में रात में कितनी ऐसी फजूल खर्चियां कर लेते हैं। हमारी ख़वातीन फजूल खर्ची करती हैं, लेकिन किसी को फिक्र नहीं कि अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। जालिम जुल्म करता नहीं थकता है, जालिम जुल्म करते नहीं थकता है, उसे डर नहीं पैदा होता, उसे डर नहीं होता कि मुझे इस कुंटल उमर मट्टी के नीचे जाना है। बुजुर्गों क्या बताऊं, हमारा दस्तूर इतना बुरा हुआ है, हमारी जिंदगी की हालत इतनी बुरी हुई है, बैरकैफ वक्त खत्म हुआ चला है, आप सब भी थक गए हैं, रात का ये आखिरी पहर है, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ यही गुजारिश के साथ। खुदारा मेरी गुफ्तगू का मकसद सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना है, आप सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। आपका चलना बताए कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम चल रहा है, आपका उठना बताए कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम का उठना है, आपकी तिजारत बताए कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम की तिजारत है, आपकी तिजारत, आपकी काश्तकारी, आपका कारोबार बताए कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम का कारोबार है। धोखाधड़ी आप नहीं कर सकते, किसी से बेईमानी आप नहीं कर सकते, किसी की जमीन आप नहीं हड़प सकते, शादी में फजूल खर्ची आप नहीं कर सकते, निकाह में ताखीर आप नहीं कर सकते। जब इन सारी बुराइयों से आप रुक जाएंगे तो इंशाअल्लाह
हुकूमत के कोई नुमाइंदे आपको अच्छे दिन नहीं दिला सकते, अच्छे दिन आप खुद ला सकते हैं। बस शर्त है अच्छे दिन के लिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तारीख है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी जिस दिन हम और आप सच्चे दिल से करने लग जाएंगे, इंशाअल्लाह हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तो अच्छे दिन लाएंगे ना इंशाअल्लाह? हाथ उठाकर वादा करें अच्छे दिन लाएंगे नौजवानों। बस अच्छे दिन के लिए यही शर्त है। मोदी जी के अच्छे दिन पे मत जाइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अच्छे दिन की गारंटी जिस बात पर ली थी, आप बस उसी बात पर अड़ जाइए, उसी बात पर डट जाइए, सहाबा की गुलामी इख्तियार करिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत की पाबंदी और सुन्नत की पाबंदी करिए, इंशाअल्लाह तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। यारो हम तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने से ज्यादा, हमारे भाइयों को सुनने से ज्यादा हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।